मेरे तमाम ही देखने सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। और आज मैं बना रही हूँ जी हाँ फ्राई बीफ मसाला बोटी, और ये इतनी मज़े की बनेगी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, चलते हैं किचन में। तो जी हम आ गए अपने किचन में और जो चीज़ें हमें चाहिए अपनी रेसिपी के लिए वो कुछ यूँ हैं। तो देखिए सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने ली है प्याज, 1 कप प्याज है तकरीबन। ये दो बड़ी प्याज़ें हैं तली हुई, और ये हाफ कप जो है वो दही का है। और मैंने लिया है जो गला भला करे ये मिक्स ड्राई फ्रूट है। इसके अंदर मूंगफली है, उसके अंदर काजू हैं और बादाम है। ये जो है नारियल है, ये भी हाफ कप है। और जनाब आली इसके अलावा जो है ये हैं भुने हुए चने जो मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 3 चमचे भर के। इसको पहले मैं छील लूँगी, साफ़ कर लूँगी, उसके बाद पीस लूँगी। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है गरम मसाला है जो 2 चमचे हैं। और इसके अलावा जो है खसखस है, ये 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा जो है मैंने क्या चीज़ ली है, काली मिर्च ली है, ये भी 1 टीस्पून है। और इसके अलावा मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला धनिया पाउडर, ये भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। अच्छा, ये है मीट टेंडराइज़र यानी गोश्त बनाने का पाउडर, ये मैंने लिया है तकरीबन 1 चमचा पूरा टीस्पून का। और ये है 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये है नमक हस्बे ज़ायक़ा, मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और ये है जी आपका अल्लाह भला करे ज़ीरा पिसा हुआ, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये है मिर्चें, वो भी 1 टेबल स्पून है। मिर्चें नमक आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी रेसिपी के खुद बॉस हैं। तो बस जनाब आली बस यही सब सामान ही सबसे मेन चीज़ है। इसके बाद तो बस काम आसान है। आपने इन सब सामान को एक साथ जो है वो ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। ये देखिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर मैं सारा सामान डाल देती हूँ और इसको एक पेस्ट बना लेती हूँ, मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए सारा मसाला मैंने सामान इसके अंदर एक साथ ही डाल देना है, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ दिल चाहे आगे, जो दिल चाहे पीछे करके डाल सकते हैं, जो दिल चाहे पहले डाल दें, जो चीज़ें दिल चाहे बाद में डाल दें। अब ले लिया हमने गोश्त, और ये गोश्त के पास मैंने ली है बोटी का बना रही हूँ। तो देखिए बोटी को मैं फैला रही हूँ इस तरीके से, ये आप लोग देख लीजिए। आप लोग जो हैं वो एक पार्चे भी बनवा सकते हैं बाज़ार से, या आप जो है एक पीस बोटे का लेके पूरा लेके उसको भी आप काट सकते हैं। लेकिन मैंने बोटियों का बनाकर दिखाया कि जिनके पास अवेलेबल नहीं होता घर में, इन केस आपके पास सिर्फ गोश्त ही है तो उस गोश्त को भी आप ये बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैंने गोश्ती बोटियों को जो है वो फैला लिया चाकू की मदद से। ये देख लीजिएगा आप, 2-3 मैं और करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह मैंने इसको जो है वो पार्चों को शक्ल उसको दी। देखिए ये देखिए, इसको मैंने बीच से अलग किया, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से जो है कट मार दिया इसके अंदर। देखिए ये देखिए इस तरह मार दिया तो ये एक चौड़ा सा पीस बन गया पार्चे की तरीके से, जैसे पार्चे होते हैं। तो जनाब अली ये हो गई। ये देखिए एक और बोटी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको चौड़ा कर लिया, पूरा आर पार नहीं करना, बस इस पर ऐसे कट मारना है कि ये फैल जाए। ये देखिए, और जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा मोटा हिस्सा है उसके भी 2 कट आपने मार दिए, निशान लगा दिए चाकू की मदद से, तो ये खुल जाएगा और चौड़ी और फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हमने करना है हमें सारे गोश्त को। तकरीबन ये है 2 किलो गोश्त, और ये देखिए ये बीफा गोश्त है, आप चिकन के बना सकते हैं। और ये देखिए इसको मैं चौड़ा कर रही हूँ और चौड़ा करती जा रही हूँ। ये देखिए, ये देख लें, ये सबको आपने ऐसे ही कर लेना है सारे गोश्त को। और जो अगर आपके पास बड़ी बोटियाँ हैं तो उसका और भी अच्छा है, या पार्चे आपके पास हैं, आपने पसंदीदा टाइप के जो बनवा देते हैं बाज़ार से वो बने बनाए हैं, तो फिर काम और भी आसान हो जाएगा। आपको ये जो काम करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है। लेकिन अगर आपके पास ये बोटी है तो आप इसको इस तरह कर लेंगे। देखिए सब मैंने बना ली हैं। अब आपने क्या करना है, इसको हमने करना ये है कि हमें किचन हैमर की मदद से इसको जो है थोड़ा सा जो है वो मैश कर लेना है। यानी कि इसको हम जो है उस हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा क्रश कर देंगे इसके रेशे को, ताकि जो है गोश्त गलने में और उसके मसाले अंदर तक जाने में आसानी है। ये देखिए इसको मैंने कुचल लेना है या पटक लेना है या हथौड़ी की मदद से। ये देखिए इसकी जो है रेशे को हमने फाड़ देना है, यानी कि इसको इस तरह करने से जो है वो हमारा गोश्त जल्दी गलेगा और मसाला भी अंदर तक जज्ब हो जाएगा। ये देखिए, तो अब ये बोटी जो थी वो पार्चों की शक्ल उसने अख्तियार कर ली है। देखिए ये बोटियाँ हैं,
जिनको मैंने अलग सामने से थोड़ा सा काट लिया था, पीछे 2 हिस्से कर लिए थे, और उसको फिर मैंने इस हैमर की मदद से जो है इसको जो कूट रही हूँ, तो इससे जो है ये बोटी जो है एक पार्चे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बोटी इसके 2 पार्ट थे, उसको खोल के हमने इस तरह किया तो ये पूरा एक पार्चा बन गया। ये देखिए पूरा एक पार्चे की शक्ल ये बोटी थी, अब ये खोल के पूरा पार्चा हो गया। बस जनाब अली, इसी तरह से हमें महारत के साथ, हिम्मत हौसले के साथ और समझदारी के साथ इसको हमने कूट लेना है अपनी हथौड़ी की मदद से, और अच्छी तरीके से कूट लीजिए ताकि इसके रेशे टूट जाए। और बस फिर हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो गया। मसाला हमने पीस कर रख लिया है, तो बस इसके अंदर हमें मसाले को मिला लेना है फटाफट, और फिर हमें अपना नेक्स्ट स्टेप देखना है कि हमने इसको क्या करना है। तो चलिए जी, देखते हैं मसाले की क्या पोजीशन है। मसाला हमारा तैयार हो गया था और हमने इसके अंदर मसाला डालना है अपने गोश्त के अंदर। गोश्त ले लिया, गोश्त के अंदर जो तो सारा मसाला भी हमने ऐड कर दिया बड़े आराम से, मज़े से, कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा सा एक टेक्सचर आ गया है मसाले का। अब इसके अंदर हम इसको मैरिनेट करेंगे, आगे वक्त टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरी मशवरा यही है कि आप 1 घंटा तो उसको लाजमी रखिए, और वरना 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। देखिए ये ऑयल है मेरा, मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल का एक अपना टेस्ट होता है, तो वो मैंने 3 चमचे जो है मस्टर्ड ऑयल के डाले। अगर आपको पसंद नहीं है उसका टेस्ट, खुशबू, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना ऑयल डाल दीजिए, मक्खन डाल दीजिए, जो भी अच्छा लगे आपको, तो थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला के एक साइड पर रख दीजिए। इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटा, वरना आप 2 से 3-4 घंटे भी रखेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बस जनाब अली, हमने इसको रख देना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है कि हमने क्या करना है। तो जी ये है हमारी जो है जादुई रेसिपी, और अब बताऊँ कि जादू कहाँ हुआ। अब देखिए, आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, स्टिक्स ले ली हैं, जो है वो स्टील की स्टिक्स है। इसके अंदर मैं अपने गोश्त को जो है परो लेती हूँ, ज़िगज़ैग करके परो लीजिए आप इसके अंदर, ये देखिए। और ये जादू रेसिपी है, जादू इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के कि जादू क्या हुआ। हाँ जी, आपको भी इंतज़ार होगा उस जादू का, और मैं आपको दिखाती हूँ वो जादू क्या था। तो ये देखिए यार, ये स्टिक में मैं सारा मसाला लगा के जो रखा था गोश्त, उसको मैंने इसके अंदर परो लिया ज़िगज़ैग करके। एक सीख बोटी है, सीख कबाब की तरह से मैंने इसको बना लिया स्टिक्स को। ये देखिए इस तरह से आगे पीछे करके सारी बोटियों को इसके अंदर परो लूँगी मैं, और एक सीख कबाब या सीख बोटियों की तरह की एक शक्ल आ जाएगी इसकी। ये देखिए, जो मसाला साइड पे रह गया उसका कोई टेंशन नहीं है, वो सहन दीजिए। बाकी जितनी बोटियाँ हैं इसके अंदर आपने लगा ले रही हैं। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, और जहाँ से हमारा शुरू होगा जादू। ये देखिए, ये हमारा पैन आ गया जो मुझे बेनता पसंद है, इसका साइज़। तो ये मेरा आइडियल और फेवरेट किस्म का जो है वो पैन है। इसके अंदर हर काम मैं आराम से कर लेती हूँ, हर चीज़ पका लेती हूँ, बड़े मज़े से पक जाती है। तो चलिए जी, मैंने ले लिया इसमें ऑयल। अब इसके अंदर जो सीखें हमने बनाई हैं वो हमें इसके अंदर लगा के बनानी है। अच्छा, सीखें मेरे पास काफ़ी सारी हैं और जगह थोड़ी कम है। तो अब देखिए जादू कैसा होता है। आप लोग तैयार है वो जादू देखने के लिए? जी हाँ, अभी देखिए, अब हमारे पास हमने सारी सीखें लगा दी। देखिए, देखने में इसमें कोई जगह नज़र नहीं आ रही, और मेरे पास सीखें इस वक्त काफ़ी सारी बची हुई हैं, 4-5 हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, तो एकदम से जादू हैपन होता है। ये देखिए, अब मैं आपको अपना जादू दिखाती हूँ, अपने कमाल दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने कैसे आ गया, ये बात सोचने वाली है कि जहाँ जगह नहीं है उसके होते हुए भी जो है ये सारी जो है, एक नहीं है 4-5 स्टिक्स बाकी हैं, और वो सेट हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, ये देखिए जी। किस महारत से जो है ये जादू मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये देखें, और अब मैंने काफ़ी हद तक देखिए जगह बना ली है। तो जनाब अली, बस जगह बन गई जी हमारी स्टिक की। तो अभी एक और आ गई। अब क्या करें, 3-4 स्टिक तो भी बाकी हैं, तो अब क्या किया जाएगा, कैसे जगह बनेगी? ये देखिए, ये जादुई पेन जो है इसके अंदर देखिए, ये देखिए जादुई पेन की करामात देखिए आप किस तरह इसके अंदर ये सेट होने वाली हैं। मेरी सारी स्टिक सेट हो जाएंगी और कोई भी नहीं बचेगी। और देखिए कितनी महारत के साथ जो है इसके अंदर ये सेट हो रही हैं इस जादुई पेन के अंदर। और जनाब मैं खुद भी बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। और ये कैसे हुआ ये जादू, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी जब मैं सब सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये देखें। ये देखिए, तीसरी आ गई, अभी और ही बची हुई है। देखिए मुझे नजर आई 2 अभी और नज़र आ रही है मुझे साइड पे रखी हुई, वो भी हमें सेट करनी है। तो कैसे सेट होगी, आपको क्या ख्याल है ये कैसे सेट हो सकती हैं? ये देखिए, और मैं अपना कमाल पूरा दिखा रही हूँ जादू का आपको कि ये देखिए, ये उसको मैं किस तरह सेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप।
यकीन करें आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस जादू को देख के। मैंने बहुत इंजॉय किया था इसको। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हुआ कैसे। ये देखिए, तो मैंने अपनी सारी स्टिक्स जो है एक साथ ही लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये पेन तो अब मेरा आइडियल से ज़्यादा भी आइडियल हो गया है और मुझे बहुत ही अब अच्छा लग गया है, क्योंकि उसमें मेरी हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। और कैसे हो गई ये भी देखने वाली बात है। असल मसला ये है कि ये गोश्त है, और गोश्त जो है जैसे ही जाता है पकने के लिए आग पे जाता है तो वो सुगड़ने लगता है। तो ये है वो सुगड़ गया और उसने जगह बना ली। लेकिन कुछ तो क्वालिटी और कुछ कमाल तो मेरे भी था, जो मैंने इतनी मज़े से इसमें इतनी जगह बना ली कि सारी एडजस्ट हो गई। तो इसका भी मुझे आप ज़रूर जो है वो मार्जिन दीजिएगा कि मेरी भी इसमें कमाल था। चले जी, अब जितना मसाला बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऊपर से हमने सारा मसाला डाल दिया। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं, ताकि जो है ये आराम से गल जाएँ। और 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं इसको इसी तरह पकाऊंगी। ये देखिए आप मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ ताकि जो है अंदर तक मसाला चले जाए नीचे, और ऊपर ही रह जाए, नीचे तक आ जाए। ये देखिए ये आराम से हुई। अब मैं थोड़ा सा लेकर पानी भी जो बचा है, जो मेरा मसाला था जो प्याले पे लगा था, उसको भी मैं थोड़ा सा खाली करने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी उसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर भी डाल दूंगी, ताकि जो है वो हमारी जो बोटियाँ हैं सारी बीफ की, ये जो है वो गल जाएँ। तो चला ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और बड़े मज़े की इसमें खुशबू आ रही थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो बिल्कुल भी अपने दोस्तों को नहीं भूला कीजिए, उनको भी ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए और वो दे आपको दुआएं। तो जनाब अली ये देखिए, बस मैंने पानी डाल के थोड़ा सा हिला दूँगी ताकि नीचे तक पानी चला जाए। और ये क्योंकि लगे ना जले ना, तो थोड़ा सा ऊपर ही ना रहे, नीचे तक चले जाए। क्योंकि ये जादू ही जो पैन में सेट हुई है सारी बोटियाँ, काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। लेकिन मामला लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ठीक ठाक थी, बिल्कुल सही सालम रह गई। और जनाब अली इसके बाद क्या कि जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो मैं जो नेक्स्ट स्टेप करूँगी वो ये करूँगी कि इनकी सीखें जो है वो निकाल लूँगी। तो जनाब अली बस इसी तरह से इसको पकने दीजिए 15 से 20 मिनट तक के। देख लीजिएगा गोश्त गल गया अच्छी तरीके से, और जब आप देखेंगे गोश्त गल गया है तो बस फिर ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ मैं नमक को चखा तो मुझे लगा नमक कम थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया ताकि जो है वो जायका सही हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अभी हमारे पास भी चांस था उसको नमक कम और ज़्यादा करने का, और या नमक मिर्च ज़्यादा करने के लिए। तो बस ये मैंने ढक कर रख दिया। अब ये भाप में थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम पे पकेंगी। अच्छा, अब हुआ क्या, इस जादुई पैन का मसला ये हुआ कि इसने जो है वो जो मूवी मैं रिकॉर्ड करी थी निकालने वाली, वो टेप नहीं हो सकी माज़रत के साथ। तो बस मैंने इस टाइप यही किया था कि इसमें से सारा जो बोटियों की सीखें थी वो मैंने निकालनी थी एक ट्रे में। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो ट्रे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी किसी वजूहात की बिना पे। मैं तो समझ रही थी रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन नहीं हुई। ये देखिए वो सीखें सारी मैंने इसमें से जो है वो चिमटे की मदद से निकालनी थी। और जो बाकी जो मसाला बच गया इसको मैं लूँगी भून, ताकि ये हमारे काम आएगा। हम इसको भी खाएँगे मज़े से मसाले को। लेकिन मैं इस मसाले को बिल्कुल खुश कर लूँगी। देखिए मसाला मैंने खुश कर लिया। उधर इधर मैंने पैन में जो है वो घी लिया, और इसके बाद मैं इस बोटियों की जो सीखें हैं इनको फ्राई कर लूँगी। जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल लगेगा जैसे ये सीख कबाब की तरह ये सीख बोटी बनती है। इस तरह से हमारी बीफ बोटी फ्राई जो है वो तैयार हो जाएगी और नहायत मज़ेदार हो जाएगी। क्या आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का था, मसाला भी बहुत मज़े का था। तो जनाब अली बस इस तरह मैं इसको तल लूँगी, और उसके बाद जो है हम चलेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ। और दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह सर्व किया था, और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था इस बोटी को। और ये देखिए इसको देखिए, बिल्कुल इसकी लुक ऐसी आ रही है ना जैसे से आपने बारबेक्यू करते हैं आप इसी तरीके से। तो बस जी घर में बारबेक्यू इसी तरह बना लें आप बड़े मज़े से, और इसको सर्व करें तो बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि आपने इसको चूल्हे में बनाया है। उसका जायका और उसका लुक ऐसा है कि जैसे लग रहा था कि मैंने बारबेक्यू किया है। तो बस जी चलिए देखिए, ये है इसकी लुक, ये बन रही है आराम से। तो हम हल्की की सारी जो है फ्राई कर लूँगी, 2 दफ़ा मैं फ्राई करूँगी। देखिए फ्राई हो गई, और हम चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ और दिखाते हैं कि मैंने इसको कैसे सर्व किया। तो चलिए आप रेडी हैं, आ जाइए अपनी फाइनल लुक की तरफ। टैन टैन, ये देखिए ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। मैंने बनाए पराठे, और जो हमारा मसाला था उसको भी मैंने जो है वो बाउल में निकाल लिया, और सबने बहुत मज़े सैलेड के साथ, पराठे के साथ, मसाले के साथ इंजॉय किया और खूब मज़े किए। तो जनाब आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब इसको बनाएं तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, आप लोग खूब इंजॉय करें, मज़े करें इसको खा के। तो जी चलिए मैं दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए,
और जनाब अली अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।